Hello students, today our topic is data visualization, and in this lecture we are going to discuss about line chart and bar chart. In our previous lecture we already discussed about line chart, and in this lecture we are going to discuss a program related to line chart, and we will see how we can create a line chart for sin x and cos x. So let's start. तो कल स्टूडेंट्स हमने समझा था कि किस तरीके से लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं, और एक फंक्शन है प्लॉट फंक्शन, उसकी हेल्प से हम लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं, और हमने कुछ उसके एट्रीब्यूट को समझा था। आज हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है डेटा विजुलाइजेशन। जैसे तो डेटा विजुलाइजेशन इज नथिंग बट ओनली द ग्राफिकल और द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग द विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स एंड सो फॉर्थ। तो डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब है हम चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, मैप्स के थ्रू अगर हम डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डेटा विजुलाइजेशन कहलाएगा। और इसके लिए एक लाइब्रेरी है पाइथन में, और लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब की हेल्प से हम 2D ग्राफिक्स को प्लॉट कर सकते हैं, और उसका एक इंटरफेस है। इंटरफेस होता है कलेक्शन ऑफ मेथड पाइप्लॉट। तो जब कभी भी आपको यूज़ करना होगा लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट के लिए या हिस्टोग्राम के लिए, तो आपको लिखना होगा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, लाइब्रेरी का आपका इंटरफेस 2D ग्राफिक्स के लिए। लाइन चार्ट जैसा दे रखा है आपको डायग्राम में, ये डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, और इन पॉइंट्स को ये जो मार्कर है, ठीक है, मार्कर बोला जाता है, मार्कर्स बोला जाता है, इन पॉइंट्स को, मार्कर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो हमें एक लाइन चार्ट मिलेगा, जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है, आप क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक लाइन चार्ट था। बार चार्ट की जहाँ तक बात, तो बार चार्ट में रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो बार्स की हाइट होती है या लेंथ होती है, ये वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है, जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें अगर हम ये देखें कि ये जो डेटा है ये बता रहा है कि फेवरेट टाइप की मूवी कौन सी है, मतलब ज़्यादातर लोग या मैक्सिमम लोग किस तरह की मूवी को देखना पसंद करते हैं। एक सर्वे हुआ मान लीजिए इसमें, तो इस डेटा को देख के हम ईजिली पता लगा सकते हैं कि जो रोमांटिक मूवीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं, ठीक है, कॉमेडी कम है, फिर एक्शन कम है, और ड्रामा बेस्ड मूवी सबसे कम है। तो ये इसमें ये जो बार की हाइट है ये प्रोपोर्शनल है वैल्यू के, और ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो पीपल है, नंबर ऑफ़ पीपल्स, जिसको ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स इस टाइप की मूवी को पसंद करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमने टाइप दिया मूवी का, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने वैल्यू दिया है। वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल है, पीपल्स है यहाँ पर। तो ये आपका बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है ईजिली। नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट सिमिलर होता है लाइन चार्ट की तरफ, बस इतना फ़र्क होता है कि इसमें पॉइंट्स तो होते हैं, यानी मार्कर्स तो होते हैं, लेकिन हम मार्कर्स को कनेक्ट नहीं करते। तो सिर्फ डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर। लाइन चार्ट की बात करते हैं। देखिए, लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जो काम आपको करना पड़ेगा वो ये कि आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके इंटरफेस पाइप्लॉट को भी। तो आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, ठीक है। इसको नेम देना चाह रहे हैं आप दूसरा कोई तो दे सकते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर एज AL, तो हो गया इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज AL। क्लियर। अब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होनी चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप कोई पॉइंट प्लॉट कर पाओगे, और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए कोई लाइन चार्ट प्लॉट हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या काम करेंगे, हम लिस्ट लेंगे। जनरली हम लिस्ट लेते हैं, हम हालांकि और भी तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, लेकिन जनरली अगर आपको लेना है तो जैसे आपने ए में 4 वैल्यूज़ लेनी, 1 2 3 4, बी एक लिस्ट ली, इसमें भी आपने एक वैल्यू ली 2 4 6 8। तो अब हमारे पास 4 पेयर्स बन गए, ठीक है, डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट जो ए की फर्स्ट वैल्यू और बी की फर्स्ट वैल्यू, इट मीन्स 1 और 2, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा 2 एंड 4, थर्ड पॉइंट हो जाएगा 3 एंड 6, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा 4 एंड 8। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, और वो उन 4 पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो लाइन, यही मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, जब हम मैनुअली इस काम को करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से मैनुअली करते हैं उसके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, तो वहाँ भी पॉइंट्स होने कंपलसरी है, अदरवाइज आप प्लॉट ही नहीं कर पाओगे। और अगर आपने सिंपल एक ही पॉइंट दिया तो एक पॉइंट से लाइन कैसे ड्रॉ हो सकती है। लाइन ड्रॉ होने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ना आपको। यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, A 1 2 3 4, B 2 4 6 8। अब आपने लिखा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PL, देन आफ्टर PL डॉट प्लॉट A कॉमा B। तो A और B के बीच में आपने लाइन चार्ट को प्लॉट कर दिया। क्लियर। तो प्लॉट हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें आप कलर की जहाँ तक बात है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आता है वो ब्लू आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आपको एक्स एक्सिस का नेम भी देना है, वाई एक्सिस का भी नेम देना है। तो एक्स एक्सिस के नेम के लिए आप यूज़ करते हैं एक्स लेवल, वाई एक्सिस के नेम के लिए देते हैं आप वाई लेवल, और पैरेंथेसिस के अंदर एक्स एक्सिस का नेम और वाई एक्सिस का नेम
हम देते हैं जनरली, जैसे हमने यहाँ पे दिया है, तो हम लिखेंगे pl.x लेवल, pl रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर matplotlib.py प्लॉट को, तो pl.x लेवल सम वैल्यूज़, pl.y लेवल डबल वैल्यूज़ एंड देन pl.plot a, b, तो a और b के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ को स्क्रीन पर शो करने के लिए आपको एक फंक्शन है मैटप्लॉटलिब का, और वो फंक्शन है आपका शो। तो आपको pl.show लिखना पड़ेगा, तब तक जब तक नहीं लिखेंगे तब तक शो नहीं होगा, तो आपको pl.show लिखना पड़ेगा उसको शो करने के लिए। तो ये देखिए, चलिए ये तो जनरली हमने एक सिंपल सा लाइन चार्ट ड्रॉ किया है, लेकिन इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हमें समझना होगा। जैसे कलर है, तो क्या आप कलर चेंज कर सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कलर के लिए सभी के लिए करेक्टर रिजर्व्ड है, और आप या तो उस करेक्टर का यूज़ करके कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कलर की वैल्यू डिफाइन करके भी आप कलर का नेम भी आप दे सकते हैं। जैसे ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, वटेवर जो भी है आप नेम दे दीजिए, तो भी आपका कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जैसे बी है ब्लू के लिए, जी है ग्रीन के लिए, आर है रेड के लिए, एम मैग्नेटा, वाई येलो, के ब्लैक। अच्छा, यहाँ पर के को थोड़ा फोकस कीजिएगा। बी से ब्लू है, बी से ब्लैक नहीं है, ब्लैक के लिए के है। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि के या बी किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मे भी पॉसिबल कि हो सकता है कि उसमें ऑप्शन एक आपका ब्लू भी दे रखा हो, ब्लैक भी दे रखा हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो कलर की बात थी। अब बात करते हैं लाइन स्टाइल की। तो लाइन स्टाइल बाय डिफॉल्ट होती है सॉलिड। सॉलिड लाइन स्टाइल से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ सिंपल वे में। आप पेपर पर पेंसिल को या पेन को आपको आपको उठाना नहीं है, पेन को कंटिन्यूसली एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, याद रखना है कि आपको कंटिन्यूस वे में लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन बनेगी ये आपका सॉलिड लाइन कहलाएगी। तो एक तो सॉलिड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप डैश करना चाहते हैं या डैश डॉट करना चाहते हैं या डॉटेड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड होती है। अगर हम कोई भी लाइन स्टाइल पिक नहीं करेंगे तो सॉलिड होगी। तो डैश डॉट और डॉटेड, ये भी डिफरेंट लाइन स्टाइल है। अब बात करते हैं मार्कर के टाइप की। तो आप मार्कर का टाइप चेंज कर सकते हैं, और मार्कर के टाइप के लिए एट्रीब्यूट का नेम मार्कर है, और बाय डिफ़ॉल्ट तो होता है पॉइंट मार्कर फर्स्ट वन, लेकिन आप सर्किल मार्कर, प्लस मार्कर, एक्स मार्कर, देखिए सर्किल मार्कर के लिए ओ आप लिखना पड़ेगा, और आपको अगर चाहिए क्रॉस का साइन चाहिए तो एक्स मार्कर के थ्रू, ठीक है, या एक्स लिखना पड़ेगा आपको, मार्कर इज इक्वल टू एक्स लिखना पड़ेगा, तो आप क्रॉस मार्क कर सकते हैं। डी डायमंड के लिए, डी भी डायमंड भी टू टाइप्स का, एक थिन डायमंड है, एक डायमंड है ओनली। तो ये कैपिटल डी से डायमंड मार्कर बनेगा, स्मॉल डी से थिन डायमंड बनेगा। आप एस लिखते हैं तो उसके लिए अगर मार्कर की वैल्यू एस देते हैं तो स्क्वायर मार्कर बनेगा। पी देते हैं तो पेंटागन मार्कर बनेगा। स्टार यूज़ करते हैं तो एस्टिक का साइन यूज़ करते हैं तो स्टार मार्कर बनेगा। ठीक है, और भी हैं इसी तरीके से, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम यूज़ करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है। तो मार्कर को अभी मैंने बताया, कलर को मैंने बताया। तो कलर इज इक्वल टू के लिखेंगे तो भी, और सिर्फ के लिखेंगे तो भी, और अगर ग्रीन या ब्लैक लिखेंगे तो भी आपका कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम plt.plot p, क्यू, इट मीन्स हम पी और क्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। के लिखा इट मीन्स ब्लैक कलर है आपका। मार्कर आपने लिखा मार्कर इज इक्वल टू टी, इट मीन्स आपने मार्कर का टाइप लिया डायमंड। ठीक है, मार्कर का साइज़ लिया 5 पिक्सल है, यहाँ पर पॉइंट्स कह सकते हैं आप। तो मार्कर साइज से एक एट्रीब्यूट से इसका आप साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। मार्कर एज कलर से आप मार्कर का एज कलर डिफाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पर इसके इसमें रेड है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, मार्कर का एज का कलर रेड है। ठीक है, और लाइन का कलर ब्लैक है। लाइन का कलर ब्लैक इसलिए क्योंकि आपने के लिखा है पी क्यू के बाद, और के किस कलर को रिप्रेजेंट करता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, के रिप्रेजेंट करता है आपका ब्लैक कलर को। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही मिलेगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पर पी क्यू आर नहीं लिखा, और आपने आर प्लस लिखा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हम कलर और मार्कर टाइप को दोनों को, या मार्कर स्टाइल को दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, तो बजाय इस बात के कि हम कलर अलग मेंशन करें, मार्कर स्टाइल अलग मेंशन करें, ठीक है, हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे पहले कलर लिखेंगे तो कलर आर रिप्रेजेंट करता है रेड को, और प्लस रिप्रेजेंट करता है प्लस के साइन को, यानी मार्कर का स्टाइल प्लस होगा, मार्कर का टाइप प्लस होगा। ओ लिखेंगे तो सर्किल होगा, एस लिखेंगे तो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप। डी लिखेंगे तो डायमंड हो जाएगा। यहाँ आर प्लस लिखा है आपने, आर प्लस का मतलब है कलर होगा रेड और मार्कर का टाइप होगा प्लस।
तो इस तरीके से ये शो होगा। लाइन स्टाइल आपने सॉलिड दी है तो सॉलिड लाइन स्टाइल आ जाएगी, बाकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो कंसिडर होंगी मार्कर टाइप के लिए, मार्कर साइज़ के लिए और मार्कर एक साइज़ था और एक मार्कर एज कलर के लिए। ठीक है, तो मार्कर एज कलर बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर होता है जो लाइन का कलर होता है, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो जैसे आप देख रहे हैं कंप्लीट लाइन रेड कलर में ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा। अलग अलग एट्रीब्यूट मुश्किल है कि आपको दे रखे हों, क्योंकि फिर उसको समझना बहुत आसान होता है, तो उसको तो कोई भी इंटरप्रेट कर देगा अगर आपको थोड़ी बहुत ही पाइथन आती है तो। लेकिन इस तरीके से लिखा जाएगा आर प्लस, तो आपको मीनिंग समझना है। फर्स्ट होगा कैरेक्टर जो कलर को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड मार्कर के स्टाइल को, जो भी आप सिंबल यूज़ करेंगे। जैसे इस केस में प्लस यूज़ किया गया है तो प्लस यहाँ पर प्लस की फॉर्म में आपके मार्कर का स्टाइल रिप्रेजेंट होगा। आगे चलते हैं, इसमें देखिए आप, इसमें हमने मार्कर एज कलर डी दे दिया है। ठीक है, मार्कर एज कलर बी दे दिया, बी मतलब ब्लू। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मार्कर एज कलर बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है जो आपका लाइन का कलर होता है। अगर आपने लाइन का कलर रेड दे रखा है तो मार्कर एज कलर भी रेड होगा, तो ये याद रखिए। और बाय डिफ़ॉल्ट आपने लाइन का कलर भी नहीं दिया, मार्कर एज कलर भी नहीं दिया, तो दोनों ही ब्लू हो जाएंगे आपके। लेकिन यहाँ पर आपने मार्कर एज कलर दे रखा है बी, तो बी का मतलब ब्लू। तो लाइन तो आपने रेड कलर की दे रखी है क्योंकि बाकी प्रोग्राम तो वही है जो अभी पीछे था। आपने देखिए लिखा है PLT.plot P, Q, लाइन स्टाइल सॉलिड, मार्कर एज कलर बी। इट मीन्स मार्कर का एज का जो कलर होगा वो बी होगा, बी मीन्स ब्लू होगा, तो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होगी, और ये तो आपका रेड कलर से रिप्रेजेंट होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ PLT.plot P, Q, RO। तो RO का मतलब है, R का मतलब है रेड, O का मतलब है सर्किल। अच्छा, अभी इसमें आप अगर लाइन स्टाइल को मेंशन नहीं करेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आप लाइन स्टाइल को मेंशन नहीं करेंगे और इस तरीके से आप कलर और मार्क स्टाइल को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा ये कि पॉइंट तो मार्क होंगे लेकिन पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं होंगे। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उस केस में फिर आपका स्कैटर चार्ट ड्रॉ हो जाएगा यूजिंग प्लॉट फंक्शन। तो अगर क्वेश्चन ये आता है क्या हम प्लॉट फंक्शन की हेल्प से स्कैटर चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, तो आंसर बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया। और उसके लिए हम करना ये है कि हमें कलर और टाइप को तो मेंशन करना है या मार्कर स्टाइल को तो मेंशन करना है एक साथ, लेकिन उसके साथ लाइन स्टाइल को मेंशन नहीं करना। लाइन स्टाइल को मेंशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन स्टाइल को मेंशन नहीं करेंगे तो फिर आपके पॉइंट्स तो प्लॉट होंगे लेकिन पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, और इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका स्कैटर चार्ट प्लॉट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो जनरली देखिए होता क्या है कि हम जब लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं तो फिर उसमें हमको पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और पॉइंट्स लिस्ट की फॉर्म में देंगे तो 4, 6, 10, 20 कितना दे सकते हैं। लेकिन आपको पॉइंट चाहिए, सपोज़ 100 चाहिए, 1000 चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या फिर भी आप उसको लिस्ट की फॉर्म में पास करेंगे? आंसर है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें, उससे बचने के लिए या उसका क्या सॉल्यूशन है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि आप फिर उसमें अरेंज फंक्शन का यूज़ करें। अरेंज फंक्शन क्या काम करता है? अरेंज फंक्शन आपको वैल्यू अरेंज करता है, और वैल्यू आपके अकॉर्डिंग अरेंज करता है। आपको बताना पड़ेगा स्टार्ट वैल्यू क्या है, स्टॉप वैल्यू क्या है, स्टेप वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू अरेंज की जाती है। लेकिन अरेंज फंक्शन नंपाई का फंक्शन है, तो इसके थ्रू इसके लिए आपको नंपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ है इंपोर्ट नंपाई एज NP, फिर आपने लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉट एज PLT। देन आफ्टर एक ही वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने लिखा NP.अरेंज। अब स्टार्ट वैल्यू दे दी आपने 1, एंड वैल्यू दे दी आपने 20, और इंक्रीमेंट दे दिया आपने 1.25 का। इसी ऑर्डर में देना है, पहले स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट। इसमें एक बात और याद रखनी है कि इसमें जो आपकी स्टॉप वैल्यू है, स्टार्ट के बाद होती है, पहले फर्स्ट तो स्टार्ट है, देन स्टॉप, देन स्टेप। ठीक है, स्टेप का मतलब इंक्रीमेंट कितने का होगा, तो स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टॉप जो वैल्यू दी है वो एक्सक्लूड रहती है, ये याद रखिएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग तो 1 से होगी और 1 में 1.25 ऐड होता जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू 2.25 आएगी, फिर 2.25 में 1.25 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा, इसी तरीके से ऐड होता चला जाएगा। लेकिन लास्ट वैल्यू अगर 20 मिलती है तो 20 इंक्लूड नहीं होगी, 19.99 तक सब कुछ आ जाएगा। इट मीन्स ऐसे समझिए इसको सिंपल वे में, लेकिन 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जब कभी भी हम अरेंज फंक्शन में वैल्यू मेंशन करते हैं तो स्टॉप एक ज़्यादा लेते हैं हमेशा उससे। ठीक है, एक ज़्यादा लेते हैं हम इसमें, तो हमें अगर 20 तक ही लेनी है वैल्यू तो हम 21 लेंगे, बजाय है कि हम 20 लें यहाँ पर।
अच्छा, अभी तो एक ही वैल्यू मिल गई, तो एक ही वैल्यू मिल जाएंगी, डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी, एक से ज़्यादा वैल्यू मिल जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1.25 का इंक्रीमेंट लेंगे, 20 तक जाना है हमको। अब एक ही डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि बी की भी हमको उतनी ही वैल्यू मिल जाए, तो बी के लिए डिफरेंट कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ये जितने भी फंक्शन है ये सब नंपाई लाइब्रेरी में आपके नंपाई लाइब्रेरी के फंक्शन है। और आपने नंपाई लाइब्रेरी को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो बजाय इस बात की कि हम उसकी मैनुअली वैल्यू लिखें, हम फंक्शन अप्लाई कर देंगे। जैसे हमें ए के करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हम लॉग ए की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू एन पी डॉट लॉग ए। एन पी डॉट लॉग ए इसलिए लिखेंगे क्योंकि लॉग ए एन पी या नंपाई का फंक्शन है। तो उसके बाद देखिए ये वैल्यू मिल रही है आपको, आप नीचे देख सकते हैं आउटपुट में, तो कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई हमें। एक ही वैल्यू मिल गई 1, 2.25, 3.5, 4.75, 7.25, 8.5, 9.75, 12.25, 13.5, 14.75, 16, फिर 17.25, 18.5, 19.75, इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई। बी के लिए हमें इसका सबका लॉगरिथम निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो सब कुछ। अगर आपको कुछ मैनुअली करना पड़ेगा तो फिर सॉफ्टवेयर का कोई मीनिंग नहीं है, पाइथन का क्या मतलब है। तो हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है, चीज़ें किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होके आएंगी, या ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई, तो एक्स की हमारे पास डिफरेंट वैल्यू, ए की डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई और बी की भी डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए ऐसे करेंगे, हमने लिखा पी एल टी डॉट प्लॉट ए कॉमा बी, पी एल टी डॉट एक्स लेवल रैंडम वैल्यूज़, पी एल टी डॉट वाई लेवल लॉगरिथम वैल्यूज़, पी एल टी डॉट शो। तो सिंपल किया है, ए और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स लेवल का नेम दिया है रैंडम वैल्यूज़, वाई लेवल का नेम दिया है लॉगरिथम वैल्यूज़, यानी वाई एक्सिस का नेम लॉगरिथम वैल्यू और एक्स एक्सिस का नेम रैंडम वैल्यू। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्स एक्सिस का नेम देने के लिए हम एक्स लेवल फंक्शन का यूज़ करते हैं, वाई लेवल का नेम देने के लिए हम वाई एक्सिस का नेम देने के लिए वाई लेवल फंक्शन यूज़ करते हैं, और ग्राफ को शो करने के लिए स्क्रीन पर हम शो फंक्शन का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सर्किल मार्क कर रखा है वैल्यू को देने के लिए, ठीक है। तो ए और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। यहाँ एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे लाइन चार्ट प्लॉट करते समय, और जितने ज़्यादा वो क्लोज होंगे, उतना ज़्यादा स्मूथली आपकी लाइन चार्ट ड्रॉ होगा, या हम कह सकते हैं लाइन कर्व की तरह दिखाई देगी आपको एक, ठीक है। जितने ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर पॉइंट होंगे और जितने कम पॉइंट्स होंगे, उतनी ज़्यादा वो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये डिफरेंट लाइन सेगमेंट को ऐड करके ये बनाया गया है। जैसे इसमें आप देखिए कितना स्मूथली ड्रॉ किया गया है ये, तो ऐसा लग रहा है कोई कर्व है, लेकिन ये आपका डिफरेंट पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए एक लाइन ही ड्रॉ की गई है। चलिए अब और आगे देखते हैं। अभी यही किया, इसमें हम एक काम करते हैं, ए और सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और ए और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अच्छा, सी ले लिया आपने एन पी डॉट कॉस एक्स, तो पहले आपने प्लॉट किया प्लॉट ए कॉमा बी, बी था लॉग एक्स और सी हो गया कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉस एक्स के बीच में हमने उसको थोड़ा सा अलग करने के लिए लाइन स्टाइल चेंज कर दिया, लाइन स्टाइल से हमने डैश डॉट कर दिया, तो डैश डॉट से इस तरीके से लाइन प्लॉट होगी, आप देख सकते हैं, तो ये चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप लाइन चार्ट को प्लॉट करेंगे तो सिर्फ आपको ऐसा करना है कि एक बार में एक ही लाइन चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, आप एक ही ग्राफ के अंदर कितनी भी लाइन चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर एक तो लॉग एक्स के लिए प्लॉट किया गया और एक कॉस एक्स के लिए प्लॉट किया गया, लॉग ए, ठीक है। लाइन स्टाइल को चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका इसमें होगा ये आपका कि फिर थोड़ा सा ये पता चलेगा लाइन स्टाइल चेंज करने से कि हाँ ये एक अलग कर्व है, एक अलग लाइन चार्ट है। और दूसरी बात ये कि जब एक ही ग्राफ के अंदर आप 2 डिफरेंट लाइन चार्ट को यूज़ करते हैं तो आप कलर दें ना दें, कलर मेंशन करें या ना करें, दोनों का कलर अलग लगाएगा। ये देख लीजिए आप, इसमें भी कलर डिफरेंट आ रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है तो दोनों का कलर ब्लू आएगा, कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर जैसे दे रखा है आपको, तो एक ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। अभी इसमें एक हम काम करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ फिर से प्लॉट किया है, यही ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन इस बार थोड़ा प्लॉट करते समय लाइन स्टाइल तो डैश डॉट ही रखा है, एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसमें कलर और लाइन स्टाइल को मेंशन किया, मार्कर स्टाइल को मेंशन किया, और मैंने लिखा बी ओ। देखिए थर्ड लाइन देखिए या सेकंड लास्ट लाइन देखिए, लिखा हुआ पी एल टी डॉट प्लॉट ए कॉमा सी कॉमा बी ओ। तो बी ओ का क्या मतलब, बी तो है कलर, बी मतलब है ब्लू, और ओ है आपका सर्किल, तो पॉइंट सर्किल से मार्क होंगे। तो जहाँ तक फर्स्ट लाइन की बात है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो लॉग एक्स के बीच में प्लॉट हो रहा है, एक्स और लॉग एक्स के बीच में, तो वो तो अपनी जगह प्लॉट होगा। लेकिन सेकंड जो लाइन है आपकी, ये प्लॉट हो रही है ए और सी के बीच में, और सी की वैल्यू है कॉस ए
तो उसका कलर रहेगा ब्लू और मार्कर स्टाइल रहेगा सर्किल, लाइन स्टाइल रहेगा डैश डॉट। और फाइनली हमने इसको शो किया है PLT डॉट शो फंक्शन की हेल्प से। तो ये हो गया। अब एक फाइनली एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ये देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स का एक प्रोग्राम है, पहले आउटपुट देख लीजिए। तो कोशिश ये की गई है इसके अंदर कि एक ही ग्राफ के अंदर हम दोनों को प्लॉट कर दें, साइन एक्स के लिए प्लॉट कर दें ग्राफ, लाइन चार्ट प्लॉट कर दें, और एक कॉस एक्स के लिए प्लॉट कर दें। तो हम क्या काम करेंगे कि लाइन देखिए प्लॉट करने के लिए तो प्लॉट फंक्शन से हम प्लॉट कर ही लेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन थोड़ा एट्रीब्यूट चेंज कर देंगे, लाइन स्टाइल चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, मार्कर टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है। तब हमें बिल्कुल उससे भी क्लियरली पता चले कि किस तरीके से ये प्लॉट हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ इंपोर्ट द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सो जस्ट राइट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT। आफ्टर दैट इंपोर्ट numpy एज NP, ये लिख दिया आपने। फिर लिखा x इज इक्वल टू NP.arrange 0,10,0.1। अच्छा, NP की ज़रूरत पड़ेगी हमें साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए ग्राफ को प्लॉट करना है। और साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन आपके numpy लाइब्रेरी का पार्ट है आपके, तो ऑब्वियस सी बात है कि numpy को प्लॉट करना पड़ेगा, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमको वैल्यू लेनी है, तो बजाय वैल्यू हम लिस्ट की फॉर्म में लें, एक से ज़्यादा वैल्यू लेनी है, एक्चुअली वैल्यू लेनी है 100। तो फिर उसके लिए अरेंज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। स्टार्ट वैल्यू दे दी 0, एंड वैल्यू दे दी आपने 10 और इंक्रीमेंट दे दिया 0.1 का। तो ऑब्वियसली 100 वैल्यू हो जाएंगी, 0 से स्टार्ट होगी, 10 तक जाना है, ठीक है। 10 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन काउंटिंग चूँकि 0 से स्टार्ट हो रही है, 0.1 का इंक्रीमेंट है, तो टोटल वैल्यू 100 हो जाएगी आपकी। तो एक्स की 100 वैल्यू मिल जाएंगी। y1 को डिफाइन किया तो आपने लिखा y1 इज इक्वल टू NP.cos x। तो x यहाँ पर cos x कैलकुलेट हो जाएगा x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। x की 100 वैल्यू है तो आपकी y1 की भी 100 वैल्यू मिल जाएंगी, उसके करस्पॉन्डिंग cos x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो। इसी तरीके से आपने थर्ड लाइन में लिखा y2 इज इक्वल टू NP.sin x। तो sin x में भी आपको 100 वैल्यू मिल जाएंगी x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक। तो आपको x की 100 वैल्यू मिल गई, y1 की 100 वैल्यू मिल गई, y2 की भी 100 वैल्यू मिल गई। y1 की जो वैल्यू मिली है आपको वो cos x कैलकुलेट करके निकली है आपकी, y2 जो 100 वैल्यू मिली है वो sin x कैलकुलेट होकर निकली है आपकी। अब हम लाइन चार्ट प्लॉट करेंगे। तो लाइन चार्ट प्लॉट करते समय बस इतना याद रखना है कि दोनों लाइन चार्ट को हमें थोड़ा सा उसके एट्रीब्यूट चेंज कर देना है, ताकि लाइन का टाइप, कलर, ये सब थोड़ा डिफरेंट होगा तो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी हमको भी। तो हमने लिखा PLT.plot x, y1। तो x और y1 के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इट मीन्स x और cos x के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। कलर मेंशन कर दिया मैंने ग्रीन, लाइन स्टाइल दिया सॉलिड, मार्कर टाइप दिया डी मीन्स डायमंड, मार्कर साइज दे दिया 8 और मार्कर एज कलर दे दिया रेड, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर की आपकी जो लाइन प्लॉट होगी ये आपका किसका है, ये देखिए ग्रीन कलर का है आपका x और cos x के बीच में। तो ये ग्राफ x और cos x का ग्रीन कलर का। ऑब्वियसली सेकंड जो होगा रेड कलर का है वो sin x का होगा, क्योंकि इसमें हमने sin x यूज़ किया। तो हमने लिखा PLT.plot x, y2। तो x और y2 के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। x और y2 का मतलब है x और sin x के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। कलर ले लिया रेड, लाइन स्टाइल ले लिया डेस्ट, ठीक है। तो लाइन स्टाइल चेंज कर दी, पहले में लाइन स्टाइल सॉलिड थी, इसमें डेस्ट कर दी हमने। मार्कर लिया हमने प्लस, मार्कर साइज़ लिया हमने इसके अंदर 7 और मार्कर एज कलर ले लिया हमने ब्लैक, ठीक है। तो देखिए डैश लाइन रिप्रेजेंट हो रही है रेड कलर से। ये आपका किसके लिए है, ये है आपका साइन एक्स और साइन एक्स के लिए, ठीक है। तो रेड कलर की एक्स और साइन एक्स के लिए, ग्रीन कलर की एक्स और कॉस एक्स के लिए है। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट लेने का ये एडवांटेज है। फिर हमको एक्स का नेम देना है, तो हमने फंक्शन यूज़ किया एक्स लेवल। तो हम लिखेंगे PLT.x लेवल, और स्क्वायर में लिखेंगे हम IMX नेम ऑफ द एक्सेस, और फिर वाई एक्सेस का नेम देंगे तो PLT.y लेवल IMY। टाइटल अगर देना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे PLT.title। तो टाइटल दे दिया मैंने ग्राफ का विद लेवल्स। और फाइनली ग्राफ को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं शो फंक्शन। तो हम लिखेंगे लास्ट में PLT.show। तो ग्राफ शो हो जाएगा और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस का नेम दे रखा है, वाई एक्सिस का नेम दे रखा है, एक्सिस का नेम है IMX, वाई एक्सिस का नेम दे रखा है IMY, और ग्राफ का नेम दे रखा है विद लेवल्स। और ग्राफ प्लॉट हुआ है, इसमें लाइन चार्ट प्लॉट हुआ है, एक साइन एक्स के लिए, एक्स और साइन एक्स के लिए, और एक एक्स और कॉस एक्स के लिए। तो जो ग्रीन कलर का है वो एक्स और कॉस एक्स के लिए है, जो रेड कलर का है वो आपको एक्स और साइन एक्स के लिए। तो इस तरीके से इस एक ही ग्राफ के अंदर मैंने मल्टीपल लाइन चार्ट्स को प्लॉट किया है। आप भी कर सकते हैं इसको। और जब कभी भी ऐसा करना हो तो याद रखिएगा आपको वैल्यू एट्रीब्यूट्स डिफरेंट ले लीजिएगा, लाइन स्टाइल अलग ले लीजिएगा, ठीक है। कलर स्पेशली खास तौर से अलग ले लीजिएगा ताकि इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकें, आपको भी पता चल सके।
तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने लाइन चार्ट को समझा। अब हमारा बार चार्ट, कल के वीडियो में हम बार चार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि समझ में आ चुका होगा आपको ये। तो एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, एग्जाम में इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो एट्रीब्यूट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो सभी एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ क्या हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और मुझे नहीं लगता फिर कोई आपको प्रॉब्लम होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।